Namaste, હું આદર્શ છું. Welcome to Adarsh Education Society. Hello dear student, how are you all? Standard first subject English grammar. Today we are going to start our new chapter, chapter number 3. On the previous videos we had completed our chapter number 1 and 2. Now it's time to learning something more in new chapter. It means here it is the common names and the special names. तो आज हम कॉमन नेम्स एंड स्पेशल नेम्स के बारे में जानने वाले हैं. ऑन द प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 में हमने नेमिंग वर्ड सीखे थे. इट मीन्स नाउन. यस, सो नाउन टॉपिक इज क्लियर, राइट? सो नाउ वी विल लर्न अबाउट कॉमन नाउन एंड स्पेशल नाउन्स, जिसे आज हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखने वाले हैं, राइट? सो प्लीज ओपन योर ग्रामर. पेज नंबर इज 18. ओके, आर यू रेडी? Okay, so first of all I had prepared here the definition of common noun. You can see the board, right? Okay, so first of all let's read what is the common noun. Common noun किसे कहते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं, right? Okay, naming words that are general names, right? तो हमने previous chapter में सीखा था, right? कि हम naming words किसे कहते हैं, जो general names होते हैं, राइट? तो अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स. तो हमने बहुत अच्छे से पिक्चर्स भी आइडेंटिफाई किए थे कि हम नेमिंग वर्ड्स में कौन से थिंग्स आते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, स्कूल, राइट? कोई भी प्लेस है, थिंग्स है, टॉयज है, जैसे कि सपोज देयर इज अ एनिमल, फ्लावर्स, बस, राइट? एंड देन स्विंग, एक्टर, ये जो सारे हैं, पार्क है, काउ है, ये सारी थिंग्स है वो. सो लुक एट हियर, आई हैव प्रिपेयर्ड सम एग्जांपल. बॉय, गर्ल्स, डॉग, स्कूल. जैसे कि पहले के हमने चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हमने सीखा था कि पर्सन में मैन, डॉक्टर, फादर, सिंगर, ये जो सारे हैं वो कॉमन नाउन कह सकते हैं. द प्लेस दिल्ली, इंडिया, मुंबई, पार्क एंड स्कूल. These are place common names, right? Nouns. And then animals में यहाँ पे आप देख सकते हैं animals, right? Animals में tiger, cat, ant, fish, parrot, peacock, pigeon, birds. ये जो सारे हैं वो animals के nouns हैं, जो general names में आते हैं, general noun में, right? And the same thing in the things. Things की बात करेंगे तो bucket, table, pencil, pen, ट्री, टॉयज. तो ये जो सारी थिंग्स होती हैं वो सारे नेमिंग वर्ड्स हमने सीखे थे. दीज ऑल आर कॉमन नाउन, जिसे हम जनरल कह सकते हैं, जनरल नेम्स, राइट? उन सबको हम कहते हैं कॉमन नेम्स. इट मीन्स यू कैन से कॉमन नाउन्स आल्सो. नाउ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू आपको जाननी चाहिए दैट कॉमन नाउन्स डू नॉट मीन कैपिटल लेटर्स अनलेस दे स्टार्ट अ सेंटेंस. कॉमन नाउन्स में एक बहुत ही अच्छी बात है कि कॉमन नाउन्स कभी भी कैपिटल से स्टार्ट नहीं होते हैं. जनरली यू विल सी विद द स्मॉल लेटर. यस, इट्स ट्रू. लेकिन जब भी हमें कोई भी एक रूल तो आपको पता ही है कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग द सेंटेंस, अब जब सेंटेंस कोई भी राइट करना स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट थिंग विल बी दैट कि हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं. And then there is a simple sentence, we will put a full stop, right? तो ये तो एक बहुत ही simple सा रूल है. You have to be careful that common nouns do not need capital letters. उनको capital letters में लिखा नहीं जाता है generally unless they start a sentence. कोई भी starting हो रही है sentence की तभी हमें उसको capital letters से start करना है. जैसे कि यहाँ पे for example boys है, boys are going to school, right? I know the boys is the common noun. ये हम small letter में ही start करेंगे. But now we are starting with the beginning from the sentence. तो B का जो boy का B है वो कैसे हो जाएगा? It will be, यहाँ पे B है वो starting में आएगा तो वो बन जाएगा capital. Because we are starting the
सेंटेंस, राइट? ओके, तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स व्हेन वी आर स्टार्टिंग अवर ग्रामर पॉइंट. ये बहुत ही लिटिल पॉइंट्स है लेकिन वो बहुत हमें हेल्पफुल होते हैं व्हेन वी आर स्टार्टिंग द सेंटेंस, व्हेन वी आर डूइंग फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? ओके, सो नाउ हियर यू कैन सी कॉमन नाउन का टॉपिक एक बहुत ही अच्छी तरह से एग्जांपल से क्लियर हो चुका है. नाउ वी विल सी अबाउट द स्पेशल नेम्स. व्हाट इज द स्पेशल नेम्स, राइट? जिसे हम परफेक्ट नाउन भी कह सकते हैं. नाउ लेट्स सी अबाउट स्पेशल नेम्स. नाउ स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन, it means general name, is very clear. Now we will learn about special names. What is a special names? Let's read the definition of special names. Naming words that are given to one person, one place, one animal or one thing are called special names, or you can say proper names. जिसे हम nouns भी कह सकते हैं, special nouns, and you can say proper nouns also, right? Okay. तो जैसे कि यहाँ पे first हम देखते हैं one person, right? Suppose I will ask you, what is your name? Then you will say your name. जैसे कि आप boy हो, आप boy हो तो आप कहोगे my name is Ali. तो boy है वो क्या होता है? Boy है वो common noun है, लेकिन Ali is your name. Ali आपका नेम है, तो वो आपके लिए स्पेशल नेम क्या होगा? अली. आप बॉय हो, बॉय का नेम क्या है? अली है, राइट? एंड देन उसे क्या कहेंगे? पर्सन के लिए एक स्पेशल नेम है जो आपके मम्मी डैडी ने आपको एक अच्छा सा प्यारा सा नेम दिया है. जैसे कि मैं आप किसी गर्ल्स को पूछूंगी व्हाट इज योर नेम, एंड यू विल से माय नेम इज जिया. तो जिया है. तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं गर्ल, हियर लुक, GIRL, गर्ल. गर्ल है वो क्या है? दैट इज अ कॉमन नाउन, राइट? लेकिन नाउ यू आर गर्ल, इट्स आई नो दैट, तो ये हुआ कॉमन नाउन. व्हेन आई एम आस्किंग अबाउट योर नेम, मैं आपके नेम के बारे में पूछ रही हूँ. इट मीन्स योर स्पेशल नेम विच इज गिवन यू, राइट? तो आप कहोगे माय नेम इज जिया. तो जिया है वो क्या हुआ? वो आपका स्पेशल नेम हुआ. फॉर वी आर यूजिंग पर्सन के लिए, राइट? द सेम थिंग यू कैन यूज द प्लेस के लिए, राइट? तो प्लेस के लिए मैंने आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिखाए थे, जैसे कि जू है, स्कूल है, हाँ, बस स्टॉप है. तो आपने देखा होगा हर एक चीज का एक नेम होता है. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट जू, तो आपने कौन सा जू देखा है? Which zoo you had visited? Then you will say Sakarbag. Sakarbag है वो आपने विजिट किया है. It means what is the special name of zoo, place? हम प्लेस के बारे में कह रहे हैं तो सकरबाग हुआ, क्या हुआ? प्लेस का स्पेशल नेम हो जाता है, राइट? सेम थिंग यू कैन, आई विल आस्क यू, इन विच स्कूल यू आर स्टडीइंग? आप कौन से स्कूल में स्टडी कर रहे हो? देन यू विल से इन आदर्श स्कूल. तो आदर्श स्कूल है वो क्या होता है? वो स्कूल इज द कॉमन नाउन बट अदर स्कूल इज द स्पेशल नाउन. यस, वेरी गुड. द सेम वे आप बहुत सारे ऐसे प्लेसेस पे जाते हो, हर एक प्लेस की एक उसके जो परफेक्ट नेम होता है, प्रॉपर नेम होता है, इसीलिए तो हम उसको स्पेशल नेम भी कहते हैं. इवन यू कैन से प्रॉपर नेम, राइट? यस. ओके, द नेक्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स. एनिमल के लिए यूज होगी गिवन अ नेम, राइट? तो एनिमल, इफ यू हैव अ पेट, आपके घर में कोई डॉग है, कैट है, सपोज आपके पास कोई भी एनिमल है तो आप उसका एक नेम रखते हो, राइट? सपोज यू आर राइटिंग गिविंग अ नेम ऑफ स्पॉटी, टॉम, जेरी, स्वीजी, फ्लफी, कितने सारे नेम्स होते हैं. यस, वी गिव अ नेम फॉर अ for an animal. These all are naming words for the animals. जैसे हम नेम लेते हैं वो हो जाता है उसका स्पेशल नेम, और you can say a proper noun, right? Okay, then we are talking about things, right? When we are talking about things, things के बारे में बात कर रहे हैं, right? तो कोई भी thing का एक नेम होता है, तो जो नेम्स दिए जाते हैं उसे हम कहते हैं स्पेशल नेम्स, और we
can say a proper name or we can use a noun word also because when we are stopped तो ग्रामर में हम उसे स्पेशल नाउन या फिर हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं. फर्स्ट थिंग हियर यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे नेम्स प्रिपेयर किए हैं. अली, विजय, श्रुति, स्पॉटी एंड आदर्श स्कूल, राइट. तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. कॉमन नेम में मैंने आपको बोला था कि कॉमन नाउन में कंपल्सरी नहीं है कि सारे लेटर्स स्मॉल ही हो. शायद आप उसे बिगनिंग द लेटर और बिगनिंग द सेंटेंस आप राइट कर रहे हो तब आपको उसको कैपिटल में लिखना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन है कि आपको क्या करना है. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट स्पेशल नेम्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. कोई भी हो, बिगनिंग में हो, मिडिल में हो, लास्ट में हो, दैट इज नॉट अ रीजन. बट स्पेशल नेम है तो आपको उसे कैपिटल में ही लिखना है. दिस इज क्लियर, राइट. ओके, रिमेंबर दिस थिंग्स. ओके, फर्स्ट नेमिंग वर्ड्स दैट आर गिवन टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड स्पेशल नेम्स और प्रॉपर नेम्स. And the second thing I have told you that is special names always begin with a capital letter, right? तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा जिया, जिया का J capital है. Suppose you are telling what is your name ma'am, then I will tell my name is मीनाक्षी. तो मीनाक्षी का M है वो क्या होगा? Capital, because मीनाक्षी is my special name. Yes, it means that is a special noun, proper noun. राइट. ओके, तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है कॉमन नाउन एंड स्पेशल नाउन इट्स वेरी क्लियर विद एग्जांपल्स. बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं. नाउ लेट्स लुक अ शॉर्ट एक्टिविटी फॉर कॉमन नाउन एंड स्पेशल नाउन. Now dear students, you can see here I had prepared two bowls for you. Common noun, look at here, common name and the special name, right? Okay, now just what you have to do it, just look at here. Now the first common noun is the toy. Toy is the common noun, so we will put in the common noun bucket, right? तो हम उसे ऐसे बकेट में डालेंगे. एंड देन टॉय में बारबी. बारबी इज द स्पेशल नेम. यस, बिकॉज टॉयज में तो बहुत सारे डिफरेंट टॉयज आते हैं, तो इसमें बारबी है वो स्पेशल नेम है, तो हम उसे स्पेशल नाउन के बॉक्स में डालेंगे, राइट. ओके, द सेम वे वी हैड डन हियर. कैट. कैट इज द common name, so we will put in the common noun. And then Tom is the special name for the cat, so we will put in the special noun. Yes, यहाँ पे the same way, right? Okay, now next you can see month. Month is the common name, so put here. And the same way January, February, March, April, these all month are the special name for the month. Yes, so we will put here, right? Okay, now next you can see here mountain. Mountain is the and the Himalaya is the special name for the mountain, so we will put in the special noun box, right? Okay, now next girl is the common noun, so we will put here. And this one is Sonia. Sonia is the girl name, so we will put in the special noun bucket, right? Okay, now next you can see here school is the common noun, and Adarsh school is the special noun for the school. Next we will see biscuits. Yes, बिस्किट तो आपको पसंद होगा. तो बिस्किट में तो बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज आती है, डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं.
Which is your favorite one? So you will say this is a common noun, right? Common name है. But my favorite one is Oreo. Yes, Oreo तो मुझे बहुत पसंद है. तो Oreo है वो क्या है? Special name. Yes, very good. On the same way you can say day is the common noun. So put in the common noun box. But Monday is the special name. Yes, so we will put in the special noun box, right? तो कितना अच्छे से हमने sort out किया है यहाँ पे. Look at the here. Okay, it is very fun, right? So I hope this concept is very clear for you. Which are the common names and which are the special names, right? So, yes, friends, how do you like the activity of the common noun and the special noun? I hope you enjoyed that. Now it's time to starting our exercise 8. So please look at the page number 19. Are you ready? Okay. First of all, we will read the heading. Okay. Write the names of any 5 boys and 5 girls that you know. Begin their names with the capital letters. Okay. Now look at the book here. Okay. यहाँ पे आप देख सकते हो. There is a boy picture and a girl picture, and you had given a 5 blanks here. Just you have to write 5 boys' name here and 5 girls' name. Suppose you can write your friend's name also, right? Brother, sister, cousin, or you can write your friend's name also. But be careful that we have to start the letter capital. When we are writing the name, it means when we are writing the special name, we have to start our first letter will be capital. Okay? Be careful for this thing. Okay. And then next, this concept is already clear. Look at the picture. Okay, we have 3 holidays this week. Who is telling? Mac is saying to the post. Tuesday, Wednesday and Thursday. 3 days, right? Day is the common noun, common name, but Tuesday, Wednesday and the Thursday is the special name, or you can say proper name. Given those, right? तो जैसे कि हमने अभी एक्टिविटी में देखा था, डे होता है DAY डे. Day is a common name, but when we are talking about a Monday, it's my birthday, and Tuesday is my English period, right? When we are talking a particular day, when we are talking about a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, these all are special names, or you can say a proper names also, right? Okay. We know the names of the day of the week is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday and Sunday, right? Other days can have a special names for the day. For example, आपने देखा होगा चिल्ड्रंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, right? And then न्यू ईयर डे होता है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, इवन योर बर्थडे. Yes, these all are very special day for us. तो हर एक डे का नेम होता है, right? So now it is very clear. Days are common noun, but the Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday is the special names, right? Even here you can see in the example, हमने बहुत सारे names अभी read किए, वो सारे होते हैं, वो भी special names में आते हैं, right? Okay. So now dear students, you have to complete exercise A in your grammar book in your homework, right? Okay. On the next part of the video, we will start with exercise B. Okay. I hope you enjoy this video with the activity, and please complete your homework. Thank you. Bye bye. Thank you for joining us.